अपडेट इस वक्त का 8 दिन में तीसरी बार एक बार फिर से पेट्रोल और डीजल के दामों में वृद्धि हुई है। पेट्रोल के दाम में 92 पैसे और डीजल के दाम में 93 पैसे प्रति लीटर की वृद्धि देखी जा रही है। जयपुर की बात करें तो पेट्रोल अब 109 रुपए 87 पैसे प्रति लीटर उपलब्ध होगा, जबकि डीजल के दाम 95 रुपए 9 पैसे प्रति लीटर रहेंगे। तो एक बार फिर से 8 दिन में तीसरी बार पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी देखने को मिली है। पेट्रोल के दामों में 92 पैसे और डीजल के दाम में 93 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। तो ऐसे में अब राजधानी जयपुर में अगर पेट्रोल डीजल की बात करें तो पेट्रोल 109 रुपए 87 पैसे प्रति लीटर, जबकि डीजल 95 रुपए 9 पैसे प्रति लीटर महंगा मिलेगा। तो 8 दिन में तीसरी बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं। तो मध्य एशिया में चलते तनाव के जरिए क्रूड ऑयल की बढ़ती मांग के जरिए लगातार इजाफा पेट्रोल और डीजल के दामों में देखने को मिल रहा है, और जिससे कहीं ना कहीं अब महंगाई भी जो है बढ़ती नजर आएगी। आम आदमी की जेब पर इसका सीधा असर भी पड़ता नजर आएगा। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी हमारे साथ जुड़ गए। निर्मल जी, 8 दिन में तीसरी बार पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी देखी गई है। सुप्रभात हिमाद्री। देखिए, निश्चित तौर पर आज की सुबह अपने साथ महंगाई लेकर के आई और उपभोक्ता जैसे ही लोगों ने अपनी आंखें खोली उनको पता पड़ा कि पेट्रोल डीजल के दाम एक बार फिर बढ़ गए। खास बात देखिए कि ये पिछले 8 दिन में तीसरी बार दाम बढ़े। 15 मई को 3 रुपए 14 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल में वृद्धि हुई थी और 3 रुपए 11 पैसे प्रति लीटर डीजल में वृद्धि हुई। उसके 4 दिन बाद ही 19 तारीख को फिर से एक बार वृद्धि होती है 92 पैसे और 91 पैसे की, और आज वापस से एक बार वृद्धि होती है। यानी 8 दिन के अंदर 3 बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं। पेट्रोल के दाम 5 रुपए बढ़ चुके हैं पूरी तरह से, और डीजल के दामों में इन 8 दिन के अंदर 4 रुपए और 96 पैसे की वृद्धि देखने को मिली है। निश्चित तौर पर लगभग 5-5 रुपए ही माना जाए दोनों के अंदर उसको वृद्धि को। उपभोक्ताओं के लिए ये निश्चित तौर पर एक अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि जयपुर में पेट्रोल के दाम 109 रुपए 87 पैसे प्रति लीटर, जबकि डीजल के दाम 95.09 रुपए प्रति लीटर हो गए, जो निश्चित तौर पर काफी महंगाई की स्थिति है। और देखिए, इसमें खास बात है, एक चुनौती और है इसमें हिमाद्री, कि जिस तरह का जो इंडेक्स सामने आया था, क्योंकि जो हॉर्मुज स्ट्रेट लगातार बंद पड़ा हुआ है, और हम तो चूंकि 60% हिंदुस्तान अपना डीजल और पेट्रोल या पेट्रोलियम उत्पाद की बात करें तो 60% आयात करता है। ऐसी स्थिति में सिर्फ महंगाई नहीं बढ़ी है, दरें नहीं बढ़ी हैं, ऐसी स्थिति में सप्लाई चेन भी गड़बड़ा गई है। मांग और आपूर्ति का अंतर बढ़ता चला गया है, और जो इंडेक्स बता रहा है महंगाई का, उससे ऐसा लगता है कि पेट्रोल डीजल के दामों में लगभग 14-15 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि होनी थी, जिसको एक साथ न करके तेल कंपनियां धीरे धीरे कर रही हैं, ताकि जनता में पैनिक क्रिएट ना हो और एकदम ऐसी सिचुएशन ना आए कि जनता उद्वेलित हो जाए। इसलिए इसको 3-3, 4-4 दिन के अंदर 1-1 रुपए से कुछ कम की दरों के तौर पर इसको बढ़ाया जा रहा है। अभी तक 5 रुपए की वृद्धि हो चुकी है, और जिस तरह की हालात है ऐसा लगता है कि 8 से 10 रुपए की वृद्धि और टुकड़ों में होगी। यानी कि जनता को इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि 15 जून तक जब गर्मी पीक पर होगी तब पेट्रोलियम के दामों में भी पीक होगा अपना, और वो जो गर्मी बढ़ाएंगे वो जनता सहने की स्थिति में नहीं होगी। इसलिए जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना मोदी मंत्रा दिया था कि पेट्रोलियम उत्पादों का कम से कम उपयोग करें, कारपूलिंग करें और सार्वजनिक वाहनों का इस्तेमाल करें, अपने वाहनों को गैर जरूरी तरीके से ना चलाएं, उस दिशा में आम जन को सोचना होगा। क्योंकि अभी अगर 109 रुपए 87 पैसे पेट्रोल के दाम है, 10 रुपए तक की अवश्यंभावी वृद्धि जिस तरह से देखी जा रही है, ये दाम 120 के स्तर को टच करते हैं तो निश्चित तौर पर बहुत एक हाहाकार मचने वाली स्थिति हो जाएगी। तो कोशिश तो ये करनी चाहिए, तेल कंपनियों को भी नियंत्रित तरीके से अपने दामों को बढ़ाना चाहिए। केंद्र सरकार इस दिशा में सोचे। और दूसरी, जिस तरह से पेट्रोलियम डीलर्स और आम जनता राज्य सरकार की तरफ देख रही है, क्योंकि देश में सबसे ज्यादा पेट्रोल डीजल के ऊपर वैट राजस्थान के अंदर है, पेट्रोल पर 29.04% तक वैट है। तो आम जन चाहती है जैसे केंद्र ने राहत दी ऐसे राज्य सरकार भी राहत दे और अपने स्तर पर राज्य के अंदर वैट को कम करे, ताकि पेट्रोलियम और पेट्रोल डीजल के जो दाम है राजस्थान के अंदर उनमें कमी आए, तभी जाके जनता को राहत मिल सकती है। अन्यथा गर्मी निकालना जनता के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही गर्मी बढ़ती है वैसे ही संसाधन ज्यादा उपयोग में आते हैं बल्कि राहत के लिए। और ऐसी स्थिति में अगर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं तो निश्चित तौर पर बिल्कुल अच्छा नहीं कहा जा सकता। और 5 रुपए की वृद्धि बहुत बड़ी वृद्धि है, क्योंकि 15 मार्च 2024 के बाद से कभी दाम नहीं बढ़े थे, और इसके बाद अचानक से 2 साल के अंतराल के बाद जब दाम बढ़ने लगे तो निश्चित तौर पर एक ऐसे हालात उत्पन्न हो रहे हैं जिसमें औद्योगिक चुनौती हमारे सामने है, सार्वजनिक वाहनों को लेकर चुनौती हमारे सामने है, हमारे खुद
खुद के जो आमजन के जो वाहन होते हैं जिनका उपयोग करते हैं उनको लेकर चुनौती सामने है। रसोई गैस की कीमतें बढ़ चुकी हैं, सीएनजी की कीमतें बढ़ चुकी हैं, पेट्रोल डीजल की कीमत, और खास बात देखिए, इन जब पेट्रोलियम उत्पाद की कीमत बढ़ रही है तो बिटुमिन की कीमत भी बढ़ रही है, यानी निर्माण कार्य जो है उनमें भी बहुत ज्यादा वो भी प्रभावित हो रहे हैं। सड़क निर्माण की अगर हम सीधे तौर पर बात करें तो निश्चित तौर पर एक नियंत्रित इस्तेमाल की जरूरत है, नियंत्रित उपयोग की जरूरत है पेट्रोलियम डीजल के जो पेट्रोल से जुड़े जो उत्पाद है, पेट्रोलियम से उत्पाद, और क्योंकि महंगाई के लिए तैयार रहना होगा। और इसका अभी तक तो कोई उपाय नजर आ नहीं रहा, और हॉर्मुज स्ट्रेट पूरी तरह खुल भी जाए आने वाले 15 दिन में, 1 महीने में, तो सप्लाई चेन को सुचारू होने में 6 से 8 महीने लगेंगे। यानी इस साल राहत की उम्मीद करना पेट्रोल डीजल को लेकर बेमानी होगा। कोशिश यही करें कि नियंत्रित इस्तेमाल हो, ताकि ये जो दिक्कत है वो कम महसूस हो और उसका कुप्रभाव है आमजन के ऊपर कम पड़े। हिमाद्री। बिल्कुल निर्मल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो पेट्रोल डीजल के दामों में एक बार फिर से इजाफा हुआ है। 8 दिन में तीसरी बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं और ऐसे में सीधा असर अब आम आदमी की जेब पर पड़ता नजर आ रहा है। बीते कुछ दिनों के अंतराल की बात करें, मार्च 2024 के बाद की अगर बात करें तो 5 रुपए तक की वृद्धि पेट्रोल डीजल के दामों में अब देखी जा रही है।